तो फिर से आप सभी को मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम जिस आदमी से मिलने आया था, तो ही हैव नो नीड ऑफ एप्लीकेशन एंड नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजिग्नेशन एंड ऑल। सो इसका चेहरा ही हमारे आदिवेल के लिए काफी है, और जिसका नाम है विजय ताराम जी। और सर, मैं आपको मेरा चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो हम सर बहुत सारा कुछ सवाल लेके आपके यहाँ में आए हैं, और आप तो हमारा आदि का वन ऑफ द रिनोन पर्सन, जो आदि का सबसे एक काइंड ऑफ फेनोमेनल लीडर है हमारे लिए। तो और एक जो युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन भी है, जैसे इतना लर्नेड, इतना इंटेलेक्चुअल है, आपने हर एक चीज है सर। हम लोगों ने छोटा से ही आपका ये बात को, आपका नाम को सुना है, और आपका हर एक चीज हम लोग छोटा से ही जाना है। तो ऐसे में सर, अभी हम लोग एक सवाल हम करने के लिए आए थे। तो ऐसे में सर, आपका ये जो जिंदगी जो कैसे करके गुजरा है, आप उसको थोड़ा सा उसको बता दीजिए प्लीज। जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू माय प्लेस एंड देन आपने बहुत सारा प्रशंसा किया मेरा, व्हिच आई अप्रिशिएट। आपने पूछा मेरा लाइफ के बारे में, तो मेरा लाइफ, आई एम ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड। सिंगल पेरेंट चाइल्ड माने बोले तो जिसका एक या तो माँ होता है या पिताजी होता है। तो माई बोथ पेरेंट्स दे सेपरेटेड। वो दोनों सेपरेट हुआ जब हम लोग शायद मे बी आई वाज सम 5-6 years। मेरे को वही सेम पेरेंट्स से, द सेम मदर सेम फादर से एक और भाई है जो अभी TCS ऑफिसर है। ही वाज सर्विंग एज ESC एट पासीघाट। हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ एज SDO। वो हमसे छोटा है। हमारे बीच में एक बहन थी, तो वो बहुत ही जल्दी गुजर गए। तो जो अभी भाई है जो SDO है, उनका शायद 1 year ऐसे कुछ था उसका एज में, दैट टाइम सेपरेट हुआ हम दोनों का पेरेंट्स। तो दैट टाइम पिताजी पढ़ रहे थे शायद कॉलेज में। हम लोग बस्ती में था, कुमकर विलेज में। तो घर में कोई और नहीं, ग्रैंडफादर मदर और हम और एक भाई। तो पिताजी तो यहाँ जैन कॉलेज में शायद पढ़ रहे थे, पता नहीं हम एग्जैक्टली उस समय। तो हम अपना भाई को देख के, हम लोग आदि में उसको नेबिंग बोला जाता है, जो किसी को देखता है बच्चा को, जो बच्चा बुकता है। तो हम अपना भाई का नेबिंग हो गया। तो पढ़ाई भी नहीं, क्योंकि both parents separated. Mother was at a different place that time. Yeah, she was at पासीघाट, कोई एक PI कोटो की लाइन करके वहाँ पे थी। So father was studying, so we had to go back to the village जब सेपरेशन के बाद में। हम अपना भाई को देख रेख सब करके, ग्रैंड पेरेंट्स तो बुरा बुरी तो उस समय से ही। तो हम लोग तो एक गूंगी चाची है घर में, हम लोग बस ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो गूंगी चाची, मैं और मेरा भाई करके। उस समय ऐसा था, बिकमिंग नॉस्टैल्जिक दोस डेज। हम लोग का बस्ती जो सीजर है कोमकर के अंदर में, गाड़ी का रास्ता नहीं था, 3 किलोमीटर पैदल गाड़ी रोड पहुंचने के लिए। तो डेली गाड़ी देखना चाहता था। उस समय गाड़ी भी नहीं था बहुत, एक बस चलता था ट्रांसपोर्ट का पासीघाट इंक्यों, और 1-2 आर्मी गाड़ी था, और 1-2 ग्रेफ जो रास्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका गाड़ी। वो सब देखने के लिए डेली भाई को बुक के बस्ती से नीचे आएगा फिर जाएगा, काम वही था। और कुछ जिंदगी का ऐसा डिजायर्स डिमांड्स ऐसा भी कुछ आया नहीं, बिकॉज दैट टाइम we are very innocent as well as ignorant about the outer world। तो एक दिन एक टर्निंग पॉइंट आया। ऐसे डेली भाई को लेके हम रास्ता में आता है, बुकसांग करके है कोमकर में। देयर 3 विलेजेस, बुकसांग, रासिंग एंड सीजर। हम लोग सीजर का, बुकसांग में रास्ता होता था गाड़ी का।
तो एक दिन बस आया, हम अपना भाई को, छोटा भाई को जो अभी एसजीओ है, उनको मैं बुक के खड़ा है बस स्टैंड में। तो जब बस रुका तो वहां से एक बहुत 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 ही फेयर सफेद करके एक बहुत हैंडसम आदमी उतर रहा था बस में, विथ वाइट शर्ट वाइट पैंट। आई स्टिल रिमेम्बर दैट इमेज। तो वो आदमी को हम लोग देख रहे हैं, बहुत साफ सुथरा आदमी है, बहुत फेयर आदमी है करके। तो वो आदमी हम दोनों के पास आया। मेरा एक भी कपड़ा नहीं था, टोटली नेकेड, चप्पल भी नहीं। भाई का तो और भी कुछ भी नहीं, छोटा। बिकॉज छोटा हाँ था ना हाँ, वो। मैं तो 6 साल या तो 5 साल था, लेकिन एक पीस कपड़ा भी नहीं, चप्पल भी नहीं, शूज भी नहीं। तो वो आदमी हम दोनों के पास में आते हुए और हम दोनों को थोड़ा बहुत एक मिनट जैसे देख के ऐसा जोर से पकड़ के रोना शुरू हो गया। तो देन तब हमको रियलाइज हुआ, भाई को तो कुछ भी नहीं हो, तो छोटा बच्चा है, इनफेंट है। हम भी देन रियलाइज कि अरे ये तो मेरे पिताजी है। देन हम लोग दैट स्टिल लिंगर्स इन माय माइंड। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दैट मेरा लाइफ भी चेंज हुआ। वो आके वहां से बस्ती से हमको लेके आया और एक विवेकानंद केंद्र विद्यालय स्कूल है, वहां पे एडमिशन किया हमको। वहां पे पढ़ा। फिर बाद में छोटा भाई को भी उधर ही लाया। तो अभी बाद में जब थोड़ा होश संभाला स्कूल में, बीकेबी वाज रन बाय द आरएसएस डोनेशंस ओनली। बीकेबी स्कूल जो है आरएसएस का डोनेशन से चलता था, गवर्नमेंट का 1 रुपया का भी फंडिंग नहीं था। जस्ट रिसेंटली 2013 से शायद गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रहा है, उससे पहले तो प्योरली आरएसएस का डोनेशन से चलता है। तो हम लोग को साल में 80 रुपया सिर्फ लेता था, हॉस्टल, कपड़ा, फूडिंग, सब कुछ पढ़ाई लेके। तो ऐसे ही 10 साल हुआ में बीकेबी ने, आरएसएस ने, बीकेबी ने आज जो भी है, मैं उसके बदौलत पिताजी का, आरएसएस का, बीकेबी का, दैट क्रेडिट आई हैव टू गिव टू दिस 3 entities I should say till I die. So that was my turning point. एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो पढ़ाई किया बीकेबी ओयान में, बीकेबी जयरामपुर में। देन केम बैक टू हायर सेकेंडरी स्कूल इन क्योंग। वहां से फिर हायर सेकेंडरी स्कूल आलो आया, जैन कॉलेज, फिर जैन कॉलेज में से शिलोंग लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। एंड देन लाइफ शायद स्टार्ट हुआ। मैं बताऊं आपको, यहाँ कोई शर्म नहीं, जो फैक्ट है मेरा लाइफ का। हम आए यहाँ पे जैन कॉलेज में, जब एडमिशन किया तो अभी का जो मेरा वाइफ है उससे प्यार हो गया। वो यहाँ का पासीघाट का है, मिरकू बस्ती का, मैं तो कमकार बस्ती का। ऊपर से एक गरीब खानदान से आता है। यहाँ एक नाखून जैसे बराबर जमीन भी नहीं। तो हम, वो फाइनल ईयर में थी, मेरा अभी का मिसेस, द लव ऑफ माई लाइफ। आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर से हॉस्टल नहीं बैठ के हम मकबू जाना शुरू किया। हम लोग का आदि, तो वहां पे भी मेरा मिसेस एक लौटी बहन या बेटी है घर का। तो इन लॉज जो मेरा ससुराल वाले लोग ने ये बोला कि बेटी को अपना घर पासीघाट में जब होगा तब घर से ले जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो मैंने बोला कि क्योंकि जमीन भी नहीं है यहाँ पे, जमीन चोरी ना, घर बनाने का भी पैसा नहीं है, स्टूडेंट है, टोटली डिपेंडेंट ऑन माय फादर। ऐसे कि ऐसा है तो एक भाड़ा अगर ले लेगा हम, तो भाड़ा में हम दोनों बैठेगा, यहाँ भी कितना साल बैठेगा। तो वहां से सब जवाब आया दोनों इन लॉ से कि नहीं, जितना भी बैठना है बैठो, जब तक घर नहीं होता है हम लोग एकलौती बेटी को यहाँ से निकलने नहीं देगा करके। तो गरीबी के कारण, आउट ऑफ पुअरनेस ओनली, हम आदि हिस्ट्री में शायद मैं पहला इंसान और लास्ट इंसान होगा। 15 ईयर्स हम मकबो था, घर में बैठा ससुराल इन लॉज के घर में, बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड। They are not allowing me to take their daughter to a rented house, or I am also not feeling good if I take her back to the village, because वो टाउन का लड़की है, बस्ती लाइफ उसको सूट भी नहीं करेगा करके। That respect, love and my own dignity also. तो बाद में जैसे तैसे जब होता है, life comes to you on its own,
कोई स्ट्रगल भी हमने नहीं किया, तो देन सडनली आज आप यहाँ पे बैठा है, जो ये हो गया है, एंड वी मूव्ड इनटू दिस प्लेस। ऐसे हुआ। आपसे में भी आई वाज देयर एज वाइस प्रेसिडेंट डोवर, फर्स्ट टाइम एज एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड टाइम में वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। सबका अपना अपना हो गया, तो मेरा कोई नहीं। उस समय छोटा भाई अभी जो मंत्री ओजिंगटा सिंह को भी कॉन्टेस्ट कर रहा था, एंड एक स्वर्गवासी दोस्त है तारा सिंह टाइम, वो भी। तो ओजिंगटा सिंह पहले से ही स्मार्ट था और इन्फ्लुएंशियल था यूथ्स में, तो ओजिंगटा सिंह का जो अलायंस में हम नहीं था, उसका प्रेसिडेंट से लेके होता है तो अलायंस, तो उस समय मेरा अलायंस में था अभी का जो फिलहाल एमएलए बन गया है नाबम विवेक, जिनको मैं नेताजी बोलता हूँ, उस समय से अभी तक अच्छा दोस्त है। तो लेकिन भी आदि में फिर आएगा तो एक भी आदि साथ में नहीं था, सिर्फ एक ओनली वन सिंगल आदि, वो तागाम गामो, आई स्टिल रिमेम्बर, वो मेरा साथ में था। तागाम गामो जो अभी जो टीचर है जी, हाँ। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि उस समय आपसो इलेक्शंस में जहां पे कन्वीन करता है कॉन्फ्रेंस, वहां से 300 वोटर्स ज्यादा लेता था उस समय के बाद। आज का तो आजकल का मालूम नहीं है, लेकिन वहां से फिर एक आलो में था कॉन्फ्रेंस, आलो से एक कॉन्टेस्ट कर रहा है अपना दोस्त मिनली, यही अभी जो ओसी है सेप्पा में लास्ट टाइम जिसका साथ कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुआ, वो कॉन्टेस्ट कर रहा है। एक और निशी बाई कॉन्टेस्ट कर रहा है, एंड निशी डेलीगेट्स तो ज्यादा है आदि से कंपेयर में, तो मेरा साथ में फिर एक भी आदि नहीं है, सिर्फ एक तागाम गामो ही है। तो हम आई वॉज इन एबल टू नो इवन थिंक कि हम कॉन्टेस्ट भी करेगा क्या, वो नचोड़ देगा क्या, ऐसा सोच रहा था। लेकिन तागाम ने बोला नहीं, हम लोग डिक्लेयर कर दिया, हम दोनों से ही होने से भी क्या है करके। तो अपना प्लेटफॉर्म स्पीच एक मौका देने का दे दिया आलो में, और तागाम को हम अपना प्लेटफॉर्म स्पीच दे के हम बोला, छोटा भाई आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई वोंट नेवर एवर फॉरगेट यू इन माय लाइफ। तो हम दोनों, उन्होंने एक इवन सुअर भी हमको दिया आपका नाम से, उधर बच्चा लोग को खिलाओ करके, आई स्टिल रिमेम्बर। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि देयर वाज नो वे आउट दैट आई विल बी कमिंग आउट विक्टोरियस, क्योंकि एक वहां से आलो से ही कॉन्टेस्ट कर रहा है एक गालो कैंडिडेट, और एक निशी है, तो हम है 3 आदमी था हम लोग एक पोस्ट के लिए। आई केम बैक होम मीरपुर में, अपना ससुराल में, इन लॉज के वहां पे। तो नेक्स्ट डे, उस समय लैंडलाइन फोन्स होता था, इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट नाबुम जोलो जी ने कॉल किया, बोला, वो आज तक भी हमको बीपी बोलता है, हम उनके अंदर में बीपी था। बीपी आप जीत गया तो बोल के, आई वाज शॉक्ड, आई कैसे, मजाक मत कीजिए, बोले नहीं आप जीत गए 12 बोर्ड से, बोले ऐसा। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग इन माय लाइफ। एंड देन आपको एक और बता दूं इंटरेस्टिंग इवेंट इन माय लाइफ, हम अंचल समिति मेंबर भी था खुमकार बस्ती में। ओके, ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद सर, अगर आप ये एबीके का अगर आप नाम लिया है, तो एबीके को आप जैसे अभी बताया, आपको ऐसे तो मिल गए थे, तो अभी इस बार आप फिर से कॉन्टेस्ट भी किए थे, तो उसमें आप हम लोग ने, मतलब हम लोग चाहता था कि मतलब विजय दाराम जो इतना अच्छा से हमारे लिए पहले से आदि के लिए इतना सोचने वाला आदमी को देना है करके हम लोगों ने सोचा था। तो अनफॉर्चुनेटली इट वाज लाइक एन एक्सीडेंटली, और इट इज इंसिडेंट, एग्जैक्टली अभी उसको कैसे बोलेगा पता नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप कल को जगह एबीके से मौका दिया जाए, तो आप क्या करना, आप क्या कर सकता था आदि के लिए? जी एबीके फिर से कॉन्टेस्ट किया। सोसाइटी का, हम लोग का आदि जो सोसाइटी है, बहुत सारे सीनियर इंटेलेक्चुअल मेंबर्स, और उस समय का हम लोग का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स लोग ने हमको बोला कि नहीं, आपका तो सिर्फ 1 ईयर का टेन्योर था 2024 to 25, आप फिर से, आपका काम हम लोग ने देखा है, आप फिर से कॉन्टेस्ट करना है करके। पहले तो हम चोरेगा करके, इवन टू माय फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रन, आई सेड कि नहीं,
बहुत ट्रोलिंग भी हुआ है एबीके में रह के एक इश्यू के कारण, तो अभी हम नहीं करेगा करके। तो देन जब सीनियर members of the community they have requested me to run for the elections again, I said कि होगा, क्योंकि मेरा ये था अगर हमको फिर से अदीबा ने एस जनरल सेक्रेटरी लेके आने से एक दो विजन था अपना, एक दो विजन था। वन वाज कि हम लोग का आदि को भी, आदि लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड लैंग्वेज मिलाने का। इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेजेस है, मगर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आई थिंक 23 ना 28 लैंग्वेज सिर्फ है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आने का इम्पोर्टेंस बेनिफिट क्या है कि उसमें अगर आज आदि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल्ड लैंग्वेज बन जाता है तो हम लोग अपना आदि भाषा में ही एपीसीएस भी दे सकेगा एग्जाम्स, यूपीएससी भी अपना लैंग्वेज में दे सकेगा। अपना अगर हम लोग का लिपि होगा, लिपि मीन्स द स्क्रिप्ट, तो अभी उस स्क्रिप्ट का अभी का आदि मेरे करके कुछ हम लोग का ज्ञानी लोग ने बनाया है, बट दैट्स इन इंग्लिश स्क्रिप्ट और रोमन स्क्रिप्ट में। वो उसको रोमन स्क्रिप्ट वाला को एक फॉरेन स्क्रिप्ट है, तो वो उसको इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज में वो नहीं देता है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी का है, असमीस है, अभी जस्ट रिसेंट बोडो का भी हो गया, बोडो। तो had I been re-elected, I would have engaged scholars जो हिंदी में मास्टर डिग्री या कुछ भी अच्छा बड़ा डिग्री हासिल किया, वो लोग का साथ में बैठ के एक ये इंडिया का देवनागरी स्क्रिप्ट है इंडिया का, तो उसको अभी देवनागरी, देव वर्ड को अभी हटा दिया है, अभी नागरी स्क्रिप्ट बोलता है। जितना भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब नागरी स्क्रिप्ट से ही लिखा गया है, तो आदि को भी आसान से नागरी स्क्रिप्ट में लिख सकता है। नागरी स्क्रिप्ट में लिखने से ही आदि का जो भी बात है, वर्ड से शब्द को ही एग्जैक्टली मिलता है। नहीं तो आप रोमन स्क्रिप्ट या कॉमनली इंग्लिश में अगर लिखता है ये सब थोड़ा मुश्किल होता है, आप कुछ क्या साइंस बहुत लगाना पड़ता है। मगर नागरी स्क्रिप्ट में लिखिएगा तो ओ उ ई ऑलरेडी है वहां पे, तो दैट्स इजियर, दैट वुड बी वेरी इजियर फॉर पीपल टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्क्रिप्ट। वो था वन ऑफ द मेन पॉइंट्स, वो हम करके देखेगा करिए। दैट वाज माय विजन। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि क्या एक बाद में आपका बेटा, मेरा ग्रैंडसन लोग, अगर हम लोग का एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आ जाता है, अपना ही आदि का स्क्रिप्ट में एपीसीएस देगा या यूपीएससी देगा एग्जाम्स, तो आसान होगा। अपना मातृभाषा में कुछ भी लिखना बोलना आसान रहता है ना, वो तो एक। और बाकी प्राइमरी एजुकेशन पे मेरा फोकस रहना था, क्योंकि हम देखा है हम लोग कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में बहुत बात करता है, कोई प्राइमरी स्कूल का बारे बात नहीं करता है। मगर नींव से ही हर चीज होता है, द बेस वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड टू द किड्स, द आदि चाइल्ड। हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन ही बहुत मस्त है, बिकॉज सी बायोलॉजिकली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड कब होता है, 1 से 7 years तक 50% डेवलप होता है ह्यूमन ब्रेन, एंड देन 7 से 13 तक कंप्लीटली 100% डेवलप्ड हो जाता है ह्यूमन ब्रेन। आफ्टर दैट इट वुड बी एज इट इज, उसमें आप फीडिंग कर सकता है, बट विद इन दिस 1 to 13 years if we can mold a child into whatever we want to positively, it would always be there. अभी तो वो हम लोग वो थ्रस्ट को हम लोग नहीं दे रहे ना, ऐसे आके ABCD क वही पढ़ता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने धोना,
तो अभी आप इंग्लिश को हिंदी में और आदि में पढ़ा रहा है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना है, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाना है, आदि Exactly. को आदि में। हाँ, अभी हम लोग, आप कोई भी प्राइमरी स्कूल में जाइए, हम लोग का ट्राइबल स्पेशली आदि टीचर होगा तो वो वही बोलता है, इंग्लिश को समझाने के लिए वो आदि में बात करता है। तो द चाइल्ड ऑलरेडी उसका इंक्लिंग है कि आदि, तो उसको आदि प्रेशर आ जाता है ना। हाँ, तो exactly. ए फॉर एप्पल माने दोनाम, तो लाइफ में उसका ब्रेन में दोनाम घुस जाता है। दैट्स वेरी इजियर टू पिक अप। नो, दिस थिंग्स आई वांटेड टू चेंज, जो एक इन ए न्यू वे, तो नहीं हो पाया। एंड देन एक नामसाई का जो एसटी इश्यू है, हम लोग का बहुत सारा आदि लोग को एसटी डिप्राइव किया गया आदि तक में। दैट वाज द थ्री थिंग्स दैट आई वांटेड टू पुट इन माय इम्पेटस इफ आई हैड बीन रियली इलेक्टेड। और बाकी तो बहुत सारा है, बट दोस थ्री वर द मेन माय विजन और एजेंडा व्हाटएवर बी विद मगर। तो आप लोग ने सुना है कि मतलब किस तरह से एक विजनरी लीडर को चुनना, और विजनरी जो अभी है, जो अभी सेक्रेटरी पोस्ट में है, वो लोग विजनरी नहीं है, मैं से तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हमने क्या खोया है और क्या पाया है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ऐसे में हमारा जो सर जी का जो इसका जो विजन थे वो काफी कुछ काफी ज्यादा थे। तो हम लोग